हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि इंडिया में ये फोन पे और भीम यूपीआई बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और आज आप जाओ ठेले वाले के पास, आपको दिख जाएगा भीम यूपीआई। पहला काम यह 370 हटी। दूसरा काम मूल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, जो हमारा मूलभूत सुविधा है। रात को मैं 16 घंटे काम करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ मैं भी। ये 16 घंटा काम करके पूछो कितना पैसा कमाते हैं? कितना पैसा कमाते हैं? एक रात में 10,000 बचता है। एक रात में 10,000। शिक्षा नीति अपनाई है बीजेपी ने, हाँ उस पर भी आपको देखना भी इन फ्यूचर क्या क्या फायदे होता है। जैसे वो क्या क्या है जो नई शिक्षा नीति आई उसमें आपको खेल चाहिए तो वो अलग। पूछो कि इतने कितने पढ़े हुए क्या बोलेंगे? सुनो, अरे भैया जिसके राजा चौथी पास है वो हम ग्रेजुएट से सवाल पूछ रहे हैं, जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं वो हम। बताइए मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? 10 साल 75 सालों में सबसे ज्यादा क्रूरता का मिसाल, 75 सालों में सबसे ज्यादा बेकार, 75 सालों के सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 75 सालों के सबसे ज्यादा भुखमरी, 75 सालों से सबसे ज्यादा है ना किसान रोज सड़कों पे, 75 सालों में सबसे ज्यादा है ना नौजवान है ना बेरोजगार सड़कों पे बुआ रहा है। नौजवान हमारे आर्मी वाले पे है ना, अग्निवीर वाले पे सड़कों पे आए, हमारे देश के मुसलमान सड़कों पे आए, हमारे देश के पिछड़े हैं ना सड़कों पे है। सारा देश त्रहीमान है, सारा देश के लोग एक एक गरीब एक एक मजनू परेशान है। सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ है पिछले 10 साल में, गौतम अडानी का और मुकेश अंबानी का। और 2 लोग विकास का बेचने वाले देश के, मोदी और अमित शाह, 2 लोग खरीदने वाले, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। सिर्फ ये दोनों का विकास हुआ। मुकेश अंबानी के 200 करोड़ का नेटवर्क 1800 करोड़ का नेटवर्क बन गया 200 सालों में, 2 से 3 सालों में। आम जनता जो है ना 10 लाख का, जिसका मिडिल क्लास वाला का बिजनेस था उसका 1 लाख पे चलाया। जिसका 1 लाख पे था वो नोटबंदी और लॉकडाउन में 0 पे चलाया। जो मजदूरी करता था वो और भी नीचे 500 का मजदूरी करता है तो 300 पे करता है। जिसको प्राइवेट नौकरी था 50,000 के, उसका नौकरी खत्म हो गया। सारा देश बर्बाद होके कगार पर है। पिछले 70 सालों में देश जो परिस्थिति नहीं देखी थी, आगामी पिछले 10 साल में वो परिस्थिति देख चुकी है। फिर भी लोग हैं ना, बीजेपी एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, मोदी मोदी मोदी। लेकिन देश के लोग 2 बार इसको चुनकर देख लिया है। लोग आप समझ लिया है कि बीजेपी ओनली फॉर भारतीय जुमला पार्टी है, ये सिर्फ जुमला बोलने का हाल जानती है। और मोदी का फिर अभी पहले जुमला दिया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उस हिसाब से 15 लाख आया और 2 करोड़ प्रत्येक साल के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रुपया हो जाता है, 20 करोड़ रोजगार हो जाता है। उसमें से 1 करोड़ भी नहीं मिला। इस सरकार के ऊपर 20 करोड़ युवाओं का रोजगार का बोझ है। तो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं ना, हर जगह बांट रहे हैं। वो यूपी में भी बांटा उन्होंने। क्या यूपी में भैया डेली बाई डेली परीक्षा लीक होते हैं। हमारे ऐसा युवा, आपके ऐसा युवा ट्रेन में भर के भैंस बकरी की तरह जाते हैं। किसी तरह गरीब आदमी के युवा पे पेट का सवाल है, एग्जाम देने जाते हैं अपने घर से हजार किलोमीटर दूर, रात भर जग कर उसके बाद एग्जाम देते हैं। और घर जब लौट के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके दिल पे क्या बीतती सो नहीं समझते हैं। ये बीजेपी बताए ना, ये बड़का के पार्टी, छुटकों के पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पार्टी है। मिडिल क्लास बर्बाद हो चुके हैं। तो दावा करे गरीबों के लिए करते हैं हम सारा काम। कर दिया है गरीबों को तो 5 केजी अनाज पे ला के रख दिया है। गरीब इतना ज्यादा भुखमरी के कगार पर आ गया है कि आज के तारीख में यहाँ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को है ना 5 केजी अनाज देना पड़ रहा है। ये हमारे देश की उपलब्धि है। ये हम बीच में डंका पीट सकते हैं, गर्व से किसी को कह सकते हैं कि हमारे देश में आज के भी तारीख में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज पर जीना जा रहा है। हमको आत्मनिर्भर सिर्फ कहने से हो जाएगा, जुमला बोल देने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता भैया। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार देना पड़ता है। और हमें शिक्षा दे दो फ्री, स्वास्थ्य दे दो फ्री और रोजगार दे दो। हमें 5 केजी अनाज नहीं चाहिए। राज्य में ये सब नहीं मिला क्या? अरे भैया मिला क्या? मिला क्या? क्या बोले चाचा? मिल नहीं रहा मोदी। शिक्षा मिला क्या? आपने सुनी, आपके पोते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा है। कहाँ? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के स्कूल में पढ़ते होंगे। फिर नहीं अरविंद केजरीवाल के सुनो एमसीडी में अभी जो चुनाव हुआ इससे पहले एमसीडी में बीजेपी का सरकार था। एमसीडी के स्कूल का हालात देख रहे हो तो दिल्ली का क्या था एमसीडी के स्कूल का हाल। चाचा जी बीजेपी गरीबों की हित की बात बिल्कुल नहीं करती है। बीजेपी का अगर इतना ही बड़ा अगर विकास किया है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनता के सामने जाकर वोट मांगे कि हमने काम किया तो हमें वोट दो। क्या है कि नहीं ये बताइए। एक बार बताओ, इनको पूछो कि ये 20,000 का फोन चला रहे हैं, किस तरीके से गरीब है। क्या इनके घर के राशन लेने नहीं जाते होंगे? जब तो बेवड़ी कांख में दबा के राशन ले आते हो, बगली गली से ले जाके। अब कह रहे हैं कि जनता गरीब है।
क्या बोलेंगे? अरे भाई सुनो सुनो इनको पूछो, सुनो इनके घर रास्ते सुनो में सुनो जाते। सुनो सिर्फ बीजेपी वालों को आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के सिर्फ बेटे को गौतम अडानी के बेटों के आईफोन चलाने का 25,000 50,000 का मोबाइल चलाने का अधिकार हम सुनो सुनो हम आम भारतीयों का अधिकार नहीं है 25,000 का फोन चलाने का। हम नहीं चला सकते क्या? हमें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉरेन कंट्री के विश्व के बड़े बड़े अमीर कंट्री जिसके लोग गरीबी रेखा से नीचे है ही नहीं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं। हमारे देश के एक एक बच्चे को रोजगार शिक्षा को फ्री में शिक्षा मिलने का अधिकार है कि नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए कि नहीं? क्या बोलेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा? आप एक लॉजिक के बात सुनो, मैं बताता हूँ। हमको अनाज चाहिए नहीं, हमारे देश के एक एक लोग इतने सक्षम है, इतने स्वाभिमानी है, वो सुनो बता इतने स्वाभिमानी है कि वो अपने बच्चे को कमा के खिला सकते हैं। वो कर क्या नहीं सकते हैं? तो एक बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो हमें रोजगार और शिक्षा की शिक्षा, जरूरत है। रोजगार और शिक्षा। इनको पूछो कि इतने कितने पढ़े हुए हैं। क्या बोलेंगे? सुनो 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 अरे भैया, जिसके राजा चौथी पास है वो हम ग्रेजुएट से सवाल पूछ रहे हैं। जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं वो हम चौथी पास राजा के चेले लोग अब देश के युवाओं से पूछेंगे तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो। अब हम इनको डिग्री दिखाए? नहीं हम इनको डिग्री दिखाने। मैं इनको पूछता हूँ, इनको इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए। ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। रोजगार और शिक्षा पे क्या बोलेंगे? रोजगार सबको मिल रहा है, किसके पास रोजगार नहीं बताओ? आज के टाइम में रिक्शा चलाता है ना, वो भी 1000 रुपए कमाता है। चलाने वाला रोजगार है। अरे भैया सुनो, अरे यही तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। रिक्शा चलाना, सुनो रिक्शा चलाना, फल बेचना, सब्जी बेचना, पकौड़े तलना, ये रोजगार नहीं है, ये जीविका है। ये जीने का साधन है, जीविका है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, ये जीने का साधन है, ये जीविका है, ये जीविका है। अरे भैया क्यों नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हम इस देश का मूल निवासी है, हम पढ़े, हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं? क्या बोलेंगे? इसके लिए पढ़ाई करो, अच्छी फॉर्म में डालो, जब उसके लायक होगे जब तो बनोगे। उसके लायक पहले बनना सीखो। उपदेश देने से कुछ नहीं होता है, उसके लायक बनना सीखो, जब नौकरी मिलती है। पहली बात ये है। क्या बोलेंगे? अरे भैया चौथी पास देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे सुनो लेकिन हमारे देश के 35 करोड़ युवा जो भटक रहे हैं सड़कों पर, जो सड़कों पर भटक रहे हैं, वो रोजगार के लायक नहीं है। वो रोजगार के लायक नहीं। आप बताओ, हमारे देश में 1% सरकारी रोजगार बचे हुए। ये देखिए, ये देखो, रात को मैं 16 घंटे काम करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ मैं भी। ये देखिए, इसके बाद इनके बाद आया हूँ 20 रुपए दे के किराए से आया, रात भर काम करूंगा। लड़के 500 रुपए में जाते हैं हेल्प करने के लिए, 500 रुपए में हेल्प करने जाते हैं लड़के। क्या उनको पैसे नहीं मिलता? इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। सुनो बता रहा हूँ, ये 16 घंटा काम करके पूछो कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं? एक रात में 10,000 रुपए बचता है। एक रात में 10,000 रुपए बचते हैं। सब तुम्हारे ऐसे नहीं होते ना। अभी सब देश के एक एक युवा तुम्हारे तरह नहीं होते। सुनो ना, अब जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा PhD किया है, वो 16 घंटा क्या काम करेगा? हम कहाँ 16 घंटा काम करेंगे? हमारे सरकारी रोजगार चाहिए ना, 1% लोगों का सरकारी रोजगार। आप देखो ये बंदा अंधभक्त, अरे सुन लो, अंधभक्त का रात में माला जपता। इससे बोल दो 5 मिनट भाषण दे दे बिना अंधभक्त बोले, 5 मिनट भाषण दे दे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का। ये माला जपता है। बोलिए। ये बीजेपी का भक्त है। इनको आप सुनो, इसको बोलो कि 10 वो काम गिनवा दे बीजेपी का जो इनके जीवन में असर पड़ा। ये आएंगे डायलॉग मार के चले जाएंगे। ये भैया डायलॉग मारने जो तुम्हारे जीवन में असर पड़ा, जो जिससे तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ा। क्या बोल रहे? बीजेपी के भी 10 काम गिनवा दूंगा आपको, कांग्रेस के भी 10 काम गिनवा दूंगा। ये आप फोन यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, ये आप फोन यूज कर रहे हो, इसमें UPI चला रहे हो, UPI जो आप फोन यूज कर रहे हो इसमें UPI यूज कर रहे हो। बोलना फोन भी बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, इसमें आप जो UPI यूज कर रहे हो, वो जो हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि इंडिया में ये फोन पे और भीम UPI बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और आज आप जाओ ठेले वाले के पास, आपको दिख जाएगा भीम UPI। पहला काम ये 370 हटी, दूसरा काम तुम्हारे जीवन में 370 फायदा, बहुत फायदा है। नहीं भैया, आप जब ये सवाल ये सुनो, हम इसको क्या बता, तुम्हारे जीवन में फायदा। आप 370 से क्या फायदा हुआ? हम कश्मीर में जाके जमीन खरीदने वाले, ये कश्मीर में जमीन फायदा हुआ। मैं बताऊँ, मेरा ट्रेवल्स का काम है, मुझे पर्सनल फायदा हुआ है। मेरा जो पहलगाम और वगैरह का जो पैकेज पहले 50,000 का था, वो आज 30,000 में अवेलेबल करा पा रहा हूँ मैं सवारियों को। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा राम मंदिर,
राम मंदिर से भी आपका हुआ, किसी को फायदा ही नहीं हुआ। क्या फायदा? क्यों? क्या फायदा? इकोनॉमी को उसे रोजगार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा क्या? क्या मिल जाएगा? मिलेगा। नहीं भैया, यूपी की जो इकोनॉमी जाएगी, यूपी जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी, उसका रास्ता मंदिरों से होकर ही गुजर रहा है। ये बीजेपी बनवाया क्या? बीजेपी ऑर्डर दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट order- तीसरा रोजगार तीसरा बता, 3 मंदिर बता दिया आपको, 4th आपको राम मंदिर बता, चौथा हाँ चौथा बता दे रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल आराम से। चौथा न्यू शिक्षा नीति अपनाई है बीजेपी ने, हाँ वो उस पर भी आपको देखना भी इन फ्यूचर क्या क्या फायदे क्या होता है, जैसे वो क्या क्या है? जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको खेल चाहिए तो वो अलग मिलेगा आपको, अलग मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में। क्या चीज है ये पूछना आपका सवाल है। पूछा एनईपी क्या है, क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, भाई 5 न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एनईपी क्या है? डेफिनेशन बताना पड़ेगा। हाँ, अभी। क्या बताना? कागज में लिखने थोड़ी होगा, सिर्फ जो कागज में लिखते थोड़ी है, धरातल पर उतर जाओ वो काम बताओ जो हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में जिसका प्रभाव पड़ा हो, ये चांदनी काम चौक में बताओ। खड़े हो ना जो भी। आपने समझाओ मुझे, मैं बता रहा हूँ। समझाने की बात की है। ये जो चांदनी चौक में खड़े हो ना, ये जो सड़कें, ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ने तैयार करी है, ये भी बीजेपी। जो भारत, सुन लो भाई सुन लो, 5वां जो भारत सबसे बड़ा वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज में बनने वाला है वो नितिन गडकरी जी ने काम किया है कि नहीं किया है? फिर और क्या चाहिए आपको? 5 तो आपको अरे इनका हो गया, इनका हो गया। अब ये बताओ, ये सुनो, ये बताया 370 राम मंदिर, इसमें आपको लगा क्या आम जनता जुड़ी हुई बात? शिक्षा, सुनो शिक्षा, सुनो हमारे देश का मूल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, जो हमारा मूलभूत सुविधा है, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हमारा जन्म, हम भारतीयों का जन्मजात अधिकार है कि सरकार को उपलब्ध कराना है हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी। ये एक भी बताया क्या? गिनती क्या जो हमारे जीवन में इफेक्ट करता है? 370 से हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं है। हम अगर दिल्ली वाले यूपी में राम मंदिर बना उससे हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं, हम अगर बिहार वाले वहाँ राम मंदिर बना इससे हमारे हमको जीवन में जो इफेक्ट पड़ा वो गिनवाए ना भैया। रोजगार के बारे में पूछे, रोजगार जो बिहार है वो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन राजनीति में, उसका ऊपर जो 1998 में जन्मा है उसको 2022, 23, 24 चल रहा है, आज तक एक ही मुख्यमंत्री मिला है। सबसे बिहार अगर देखा जाए तो सबके बेवकूफी के जो चुनाव हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। इसका मतलब 14 करोड़ बिहारियों का बेवकूफ बना रहा है, यही बीजेपी का सोच है। देखो 14 करोड़ बिहारियों का बेवकूफ बता रहा है ये। तो बता ही रहा है। बिहार में अभी किसकी सरकार है? बिहार में नीतीश की सरकार थी, वो आए दिन इधर पलटी मारता है, उधर पलटी किसके मारता है। पार्टी में? कुल मिला के नीतीश कुमार की। कुमार तो आए दिन पलटू राम है, कभी बीजेपी, अभी किसके पार्टी में? अभी बीजेपी के साथ है। आप तो बीजेपी की बुराई करने लगे अभी। तो बिल्कुल भाई, जहाँ पे बुराई का मैटर होगा हम बुराई भी करेंगे। अब ये तो नहीं कह देंगे, जब एक बात बताओ, जब नेहरू आए थे पावर में तो उन्होंने 1770 करोड़ रुपए का बजट था, तो उसे 2014 तक करा, तो वो भी तो कांग्रेस की प्रोग्रेस थी, तो उसको भी गिनाया जाएगा। जहाँ बीजेपी की अच्छाई है वहाँ बीजेपी की अच्छाई गिनाई जाएगी, यहाँ बीजेपी की बुराई गिनाई जाएगी। इसमें कोई अंधभक्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। और सुनो, मनमोहन सिंह ने 30 करोड़ लोगों को गरीबी में से निकाला था, ये भी एक डेटा है। 1991 से जब इकोनॉमी को आपने इंग्लैंड में रख के गिरवी निकाल के वो बचाया था, तो वो भी आप सोचो। ये मत सोचो आप एक तरफा किसी की बात मत करो। जो बीजेपी ने अच्छा काम किया उसको भी गिनो, जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया उसको भी गिनो, और शेर चले भाई।